नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता होगा कि टीयर 2 की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो जानना चाहते हैं कि टीयर 2 में क्या सेफ स्कोर लेके चलना है ना, क्या सेफ स्कोर लेके चलना है। तो क्या सेफ स्कोर रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने टीयर 1 का जैसे ही सेफ स्कोर बताया था उसी के अनुसार ही आया है रिजल्ट टीयर 1 का। ठीक है, आपने जो प्री वाला पेपर दिया है उसी के अनुसार आया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं उसी अनुभव के हिसाब से मैं टीयर 2 के लिए आपको सेफ स्कोर देना चाहता हूं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, वो फोन करके पूछ रहे थे, तो मैंने कहा स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं बचता हूं ऐसे वीडियो बनाने से, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक तगड़ा वैलिड रीजन रहेगा, बहुत सारे रीजन रहेंगे इस वजह से क्या कट ऑफ क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, ये ध्यान रखते चलेंगे। सबसे पहले टीयर 2 के लिए आप सब आए हैं, इसमें सभी पोस्ट के लिए बताऊंगा ऑलमोस्ट, और बेस मान के चल रहा हूं मैं पीआरटी को, बेस मान के पीआरटी को चल रहा हूं। सबसे पहले पहली बार नेगेटिव मार्किंग टीयर 1 में भी टीयर 2 में भी, ठीक है, सेफ स्कोर के लिए बता दिया। अभी तक के जो स्टूडेंट रहे हैं वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, हमेशा नो नेगेटिव मार्किंग थी, तो पैटर्न वही चलता रहा। और केवीएस के लिए जैसे टेस्ट होता है, हर एग्जाम के एक टेस्ट होते हैं, तो बच्चे उसी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट रहता है। तो जो सीटेट दे के आते हैं ऑलमोस्ट उनको केवीएस एक जैसा लगता है। तो जिन्होंने पीछे दिया है केवीएस, उनका बाय चांस नहीं हो पाया है, 2022 वाले में नहीं हो पाया था, तो इस बार देंगे, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो बच के चलना है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। दूसरा क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट। अब देखो भाई, टीयर 1 को बहुत ज्यादा जनों ने क्लियर कर दिया। कैसे जनों ने क्लियर करा है टीयर 1 को? जो नॉर्मल कौन से बैकग्राउंड से थे, एसएससी बैकग्राउंड से थे, जो दूसरे सब्जेक्ट जो प्योर कोर कंपटीशन वाले सब्जेक्ट थे उनकी तैयारी करते थे, क्योंकि सिलेबस बड़ा अजीब था टीयर 1 का। तो ऐसे कैंडिडेट हो गए जो टीचिंग लाइन से संबंध ही नहीं रखते थे, बस उन्होंने कोर्स कर रखा था, टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनको, टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो दूसरे फील्ड की जॉब के लिए तैयारी करते थे। एज अ मतलब सेफ रहने के लिए उन्होंने टीचिंग कोर्स कर लिया था। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ कम जाने वाली है, सेफ स्कोर आपका कम ही रहने वाला। कितना रहने वाला उसको मैं बताऊंगा। टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसके लैक होने की वजह से, इसके कमी की होने की वजह से जो 10 टाइम्स कैंडिडेट आने वाले थे, 10 टाइम्स कैंडिडेट आए हैं, 10 टाइम कैंडिडेट उनमें से मोस्ट ऑफ ये वाले आगे, जो टीचिंग कोर टीचिंग वाले थे वो नहीं आ पाए हैं। टीयर 1 उनका क्लियर नहीं हुआ, टीयर 2 में आ गए। तो टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ तो कौन से कैंडिडेट हैं? हमारे एसएससी वाले ज्यादातर हैं, एसएससी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, अदर स्टेट एग्जाम वाले हैं, ये है फिलहाल। अब इसमें यहां पे इनकी खास बात क्या होती थी, इनमें भाई डिस्क्रिप्टिव नहीं था। डायरेक्ट में प्री 1 जो एसएससी को डायरेक्ट फॉलो करते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अब यहां पे क्या करेंगे भैया, इनका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। इसमें केवीएस में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो लिखने का होगा। बहुत जने हैंड राइटिंग, बहुत जने लैंग्वेज की वजह से बात खाएंगे, बहुत जने अच्छे सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है वो डायरेक्ट, जिनका टीयर 1 क्लियर हो गया, टीयर 2 की बात कर रहा हूं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनको लिखने की कला पता है। ऑप्शन चूज करने की नहीं, ऑप्शन भी चूज करना है, लिखना भी है, तो उसके पीछे जान लो सबसे बड़ा क्या कारण है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, किसमें है? 60 क्वेश्चन, 60 एमसीक्यूज में है, 60 एमसीक्यूज हैं जो उनमें है, 60 और 40 का चल रहा है ना, तो 60 एमसीक्यूज में है, इतना है। और फिर उसके बाद रेशो बता दिया, 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले और 40 क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, ध्यान रखना 40 डिस्क्रिप्टिव है। इसमें एमसीक्यूज वाले में आपके नेगेटिव हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव होने के कम चांस होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर दे ही देते हैं, तो वो नेगेटिव लगा लो या उनकी इच्छा के हिसाब से लगा लो कुछ। ये अब 10 टाइम्स कैंडिडेट आ गया टीयर 2 के लिए, तो हमारी वैकेंसीज लगभग 3000 के आसपास, 30,000 बच्चे आए हुए हैं, 30,000 बच्चे आए हुए हैं, सिलेक्टेड है कैटेगरी वाइज, सारे सब कुछ मिला के मैं बता रहा हूँ ये चीज। तो ये 10 गुना कैंडिडेट आए हुए हैं, 10 गुना कैंडिडेट इनका पेपर होने वाला है, ठीक। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको मैं बता देता हूँ, 30,000 में से लगभग आपके 12,000 के आसपास ये एसएससी वाले हो गए हैं, जिनका टीचिंग से
उन्होंने टीचिंग वाला कोर्स तो कर लिया, लेकिन टीचिंग से बहुत डायरेक्ट संबंध नहीं है, ठीक है। और उनके पास में समय कम है। सबसे पहली बात, एक पॉइंट और भी है, टाइम कम है। एक महीने के अंदर ही 27 दिन के, 28 तारीख को रिजल्ट आया है और 27 को पेपर है, 28 को पेपर है, मतलब 28 दिन का पूरा पूरा टाइम दिया गया। और उसमें होली भी आ गई थी, होली 2-3 दिन के लिए खराब कर दी सब सारी चीजों को। तो आपके पास में समय बहुत ही कम रहा है। तो ये जो बच्चे अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि उनको डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत होगी। और यहाँ पे हमारे एच हो जाएगी, जो टीचर लाइन से है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर वाला आराम से खींच के लाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 30 नंबर 30-35 लेके आ जाएंगे, और इसमें से 30-35 मार दिया तो उनका हो जाएगा काम। फिर इसके बाद है 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। किसमें 3 गुना कैंडिडेट, मतलब 9,000। इनमें से जो 12,000 हैं, 12,000 में से कुछ तो आएंगे। अब हमारे पास में 18,000 है, 18,000 बच गए। 30,000 में से 18,000 बचे जो टीचिंग के हैं, और उनमें से 9,000 क्या होंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो यहीं पे आपको क्या, मतलब एक पोस्ट के लिए एक जने की कंपटीशन है, इस चीज को मान लें 2 जने की होगी। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होने की जरूरत है, बहुत अच्छे से तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आप इंटरव्यू में जाओगे। और ज्यादा स्कोर करोगे तो भी इंटरव्यू के बाद में आप फाइनल लिस्ट में आओगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो लिखने का अभ्यास ध्यान दे दें। लेकिन अब यहाँ पे जो मैंने सेफ स्कोर बनाए हैं उस चीज को ध्यान रखना। यूआर में 65 से 70 के बीच में आप स्कोर करते हो तो सेफ हो, स्कोर करते हो तो सेफ हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। 60 क्वेश्चन में, इधर 60 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, स्पेशली मैंने बताया 60 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। तो छूना क्या है, वही है जो सही है। छूना मतलब करना उसी को है जो सही है। अब इसके बाद है ईडब्ल्यूएस के लिए भी बता दिया मैंने, 65 से 70 नंबर ले आते हो 100 में से तो आप सेफ हो। आपके लिए इंटरव्यू कॉल आएगी, जरूर आएगी। आप ये मिनिमम बता रहा हूं, इससे ऊपर कितने भी ले आओ तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इंटरव्यू है इसके बाद। ओबीसी के लिए 65 तक ला दो, 62 से 65 तक ला दो तो ठीक है। और SC ST के लिए 60 के आसपास ला दो तो आप सेफ है। मिनिमम बताया मैंने, मैक्सिमम आप ज्यादा कितना भी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत जने ऐसे ज्ञानी हैं कि आप हमें ज्ञान भी देने आएंगे कि भैया हाँ ना ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कहानी बताएंगे। जैसी कहानी बतानी हो आप अपने मन में बता लो। मैं अपने Tier 1 के रिजल्ट जो आपके आए हैं ना, उनका क्या कर सकता हूं मैं, सेफ स्कोर वाली वीडियो देख लो। मैंने 1 महीने पहले बताया था कितना सेफ स्कोर रखना है, आज कितना है, उसी हिसाब से गया है। तो आप ध्यान रखेंगे और मस्त तैयारी करते रहे, इसको सोर्स मान के चले। लिखने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। जो टीचर कैटेगरी के हैं उनको तो पता ही है, जो टीचर कैटेगरी मतलब कुछ एसएससी क्या है, कुछ टीचर क्या है। एसएससी कहने का मतलब, यहाँ पे एसएससी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो नॉर्मल कोर कंपटीशन से आए हुए हैं, ठीक है। और टीचिंग मतलब जो टीचिंग की तैयारी करते हुए हैं और टीचिंग करते भी हैं, स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको खासम खास क्या रखना है, लिखने का मैक्सिमम अभ्यास करना है। जितना आपने पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, अब बस लिखने का अभ्यास करो। अब इसके अलावा कि भाई मेरा हिंदी का साहित्य छूट गया, मेरा ये छूट गया, भाई सब कुछ छूट जाने दो। अब जो है लिखने का अभ्यास करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। जितना आपने पढ़ा है सफिशियंट पढ़ा है, मस्त पढ़ा है, बस आप अपने ऊपर ध्यान दें, लिख के सब कुछ आना है। 100% सिलेबस किसी ने नहीं करा है, 100% सिलेबस कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि समय ही बहुत कम है। आप 28 दिन का टाइम दिया गया है, 2-3 दिन ऐसे खराब कर लो, 25 दिन है। 25 दिन में आपको मैं बता रहा हूं, 25 दिन में 5 दिन और हटा लो कि छोटे मोटे काम हो जाएंगे। आपके पास में 20 दिन और है, प्योर 20 दिन है आपके पास। अब 20 दिन में है मतलब थे, आप 20 दिन में क्या कर सकते थे? 20 दिन में क्या कर सकते थे? 20 दिन में 100 चैप्टर कम से कम करने हैं, 100 चैप्टर करने थे, 100 टॉपिक्स फिनिश करने थे आपको। तो यार जिसने नोट्स लिया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स लिया है, बहुत प्यारा नोट्स है, मैंने एनसीईआरटी से सारे बनाए हैं। अगर कोई चाहता ना तो 5 दिन में उसको सिलेबस को फिनिश कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत क्रीम लेवल का मैंने बनाया है। पीआरटी के लिए बता रहा हूँ, जिसको चाहिए नंबर है, इस नंबर से ले सकते हैं भाई, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। डेमो पीडीएफ ले लेंगे, अभी है
और मिनिमम 200 रुपए के आसपास का प्राइस है। मैंने कोई किताब वगैरह के लिए नहीं करा, ऐसा नहीं करा है। और मैंने एनसीईआरटी से बनाया। बहुत जने ना इतने इतने पैराग्राफ में एक एक टॉपिक फिनिश कर रखे हैं, मैंने देखा है। तो आप वो खैर अलग बात होगी। तो सिर्फ स्कोर इतना ही रहने वाला है। जिसको ज्ञान देना है कमेंट बॉक्स में ओपन रहेगा, ज्ञान देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही ज्ञान देने वाले बाद में मैं दिखाऊंगा। मैंने ऐसा टियर 1 में भी कहा था और टियर 2 में भी कह रहा हूँ, इसी के आसपास रहने वाली कट ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन है। ठीक है, इस बार आपको बहुत जने ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई यूपीएससी जैसा लिखना है। भैया पहली बार शुरुआत हो रही है। यूपीएससी सालों से आ रहा है पैटर्न लिखने वाला, अभी केवीएस ने पहली बार शुरू करा है। तो आप निश्चिंत होके चले, ठीक करके आए। बस ये नहीं है कि आपने गंदी राइटिंग में लिख दिया, अच्छा करके आए, ठीक करके आए, मस्त करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपका हमारा ऐसा ही साथ बना रहने देना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम दोनों